Hello students, this is Ravi Dwivedi in Study English. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कॉमन एरर है जो कि सिंटैक्स पे बेस्ड होता है, इस कॉमन एरर में हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स गलत किया करते हैं। और आई गारंटी इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके माइंड से ये जो कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस प्लेस पर ऑन लगाएं, किस प्लेस पर अपॉन यूज करें और किस प्लेस पर ओवर यूज करें, ये आपका क्लियर हो जाएगा और गलत तो कभी होगा ही नहीं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो क्योंकि जैसा कि कहा गया है क्विक कॉन्सेप्ट ये होता है, कॉमन एरर भी है, तो चलो देखते हैं जल्दी जल्दी कि क्या है इसमें कॉमन एरर। और देखिए, फिर पहला कह रहा है सेंटेंस हम चेक करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा बोल रहा है द बुक इज अपॉन द टेबल। पहला क्या सेंटेंस बोला है, कह रहा है द बुक इज अपॉन द टेबल। यहाँ पे हमने अपॉन यूज किया है, ठीक है। इस कारण से ये जो है सेंटेंस गलत होगा। देखने में तो सही लग रहा है लेकिन ये सेंटेंस गलत है। दूसरा कह रहा है आई पुट द बुक ऑन द टेबल। ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, अभी इसका रीजन तुरंत बताते हैं। कह रहा है तीसरा देयर इज अ ब्रिज ऑन दिस रिवर। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सर अगर ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं तो सही कैसे होगा, ये किस प्रकार से सही है। जैसा कि अपॉन द टेबल लिखा हुआ है तो सही लग रहा है, ऑन द टेबल है तब भी सही लग रहा है, तो ऑन दिस रिवर लिखा है ये भी सही होना चाहिए था। लेकिन क्यों ऐसा है, क्यों गलत है, उसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको चलो देखते हैं और कभी भी ये पोर्शन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं किसको, हम तीनों पोर्शन को देखते हैं। पहला आपका है ऑन, पहला है ऑन, दूसरा है अपॉन, ठीक, तीसरा है आपका ओवर। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका लिख रहे हैं और तीनों कॉन्सेप्ट के बाद आप क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लगेगा। तो पहला कह रहा है ऑन। ऑन का मतलब कहता है क्या होता है, एट रेस्ट, एट रेस्ट। ध्यान देना, अभी छोटा छोटा पोर्शन लिख रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। पहला ऑन क्या होता है, एट रेस्ट पे होता है। अपॉन क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट है, ये तीनों एक दूसरे से अटैच हैं। तो कह रहा है एट रेस्ट। अपॉन आपका क्या है, इन मोशन, इन मोशन, ठीक है। और ये पोर्शन हो गया। अब थर्ड पोर्शन हमारे पास क्या है, ओवर का। तो ओवर क्या बोल रहा है, ओवर बोल रहा है कि ओवर कह रहा है एट रेस्ट, एट रेस्ट बट विदाउट, ये विदाउट बीइंग टच्ड, विदाउट बीइंग टच्ड। ये आपका तीन पोर्शन हुआ। मतलब कह रहा है कि जब भी, अब यही आपका क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस है और इस डिफरेंस से आप कभी भी इस पोर्शन को गलत नहीं करोगे। क्या बोल रहा है, अगर ऑन का यूज होगा तो स्पर्श के लिए होता है कि किसी वस्तु पे स्पर्श कर रहा है, तो ऑन माई हैंड है। देखो ये ऑन माई हैंड है। पहले कंडीशन क्या देख रहे हैं, ऑन का यूज कर रहा है एट रेस्ट, स्पर्श होगा लेकिन वो किस कंडीशन में होगा, रेस्ट पर होगा। जैसे पुस्तक क्या है, पुस्तक रखी हुई है किस पे, ऑन द टेबल। या मान लीजिए हमारा हैंड है, हाथ है, तो यहाँ पर ये जो मार्कर है ये रखा हुआ है, तो द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो यहाँ पे क्या है, पाम जो है हमारा, ये पंजा जो है इस पे ये क्या था, रखा हुआ था। तो दूसरी स्थिति आपके पास क्या है, अपान का। अपान कह रहा है मोशन। मोशन का मतलब होता है कि जब गति होती है, किसी चीज को रखा जाए, स्पर्श किया जाए लेकिन वो गति में हो, तो गति की अवस्था में किसको लगाते हैं, अपान को लगाते हैं। और ये फिर ओवर का यूज किसके लिए करते हैं, ये भी एट रेस्ट के लिए होता है, बट विदाउट बीइंग टच। ये हमारे स्पर्श से काफी ऊपर होता है, मतलब ये सबसे ऊपर होता है। अब फिर क्या होता है, इन तीनों का सेंस क्या होता है, इन तीनों का जो सेंस होता है के ऊपर, के ऊपर। ये हो गया अपान, के ऊपर, ये हो गया। अब इधर इसको रखेंगे ओवर, तो इसका मतलब भी होता है के ऊपर। अब तीन पोर्शन हुआ, तो तीनों पोर्शन में ये कैसे है, ये देखो फिर से देख लेते हैं। ऑन, एट रेस्ट, अपॉन, इन मोशन, ओवर। किस पे, एट रेस्ट बट विदाउट बीइंग टच्ड, ये है। तो तीनों का सेंस किसके लिए रखा जाता है, के ऊपर के लिए रखा जाता है। तो जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं कि देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये वर्ड है। तो यहां देखिए ऑन का यूज किया गया, क्यों, किसके लिए किया गया है, देयर इज अ बुक, एक
बुक है कहां पे, ऑन द टेबल, टेबल पर है। तो ऑन का जो यूज किया गया है ये यहाँ पे एट रेस्ट को शो करने के लिए किया गया है, मतलब बुक जो है टेबल पर रखी हुई है, वहां से वो मोशन नहीं कर रही है, इसलिए यहां पे क्या होगा, ऑन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं किस पे, अपॉन का। तो कह रहा है जैसे द टाइगर, द टाइगर, द टाइगर स्प्रैंग, स्प्रैंग अपॉन, स्प्रैंग अपॉन, द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द प्रे, अपॉन द प्रे। तो अपॉन द प्रे क्या हो गया, प्रे मतलब शिकार पर। तो यहां पे कह रहा है टाइगर स्प्रैंग, जो टाइगर था वो स्प्रैंग किया, उछला, झपट्टा मारा, किस पे, अपॉन द प्रे। प्रे का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट उसका जो था जिसके ऊपर वो रख रहा है अपने आप को, और वो रखने की स्थिति जा रहा है, लेकिन वो कैसे जा रहा है, स्प्रैंग उछलते हुए। कहने का मतलब वो किस की स्थिति में है, मोशन की स्थिति में है। स्प्रैंग उछल रहा है, उछलते हुए जा रहा है, झपट्टा मारते हुए जा रहा है। तो जब झपट्टा मारते हुए किसी चीज के ऊपर जाएगा, कहीं जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, अपॉन। सपोज करो कि मैं बुक रख रहा हूं किसी जगह पे, तो ऑन द टेबल नहीं होगा भाई, मैं मोशन कर रहा हूं, आई पुट दिस बुक ऑन द टेबल नहीं होगा, अपॉन द टेबल होगा, क्योंकि वहां पे मोशन है। तो यहाँ पे स्प्रैंग है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, अपॉन आया। तो सपोज करो कभी कभी हम रहते हैं, देखते हैं, क्या देख रहे होते हैं कि प्लेन जो है हमारे ऊपर से उड़ रहा है, तो क्या बोलते हैं वहां पे, क्या कहते हैं इसका, एट रेस्ट वाले का। तो यहाँ पे क्या कहता है, कह रहा है द प्लेन, द प्लेन, द प्लेन इज फ्लाइंग, द प्लेन इज flying over my head, over my head। मतलब कह रहा है कि ओवर का यूज यहाँ पे क्या कहा गया, एट रेस्ट है, लेकिन बट विदाउट बीइंग टच्ड। भाई इसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, किसको, जो एरोप्लेन है, जो प्लेन उड़ रहा है, मैं उसको टच नहीं कर सकता हूँ, और वो भी मेरे सर के ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर की कंडीशन होती है ओवर, मोशन के साथ के ऊपर का सेंस दिया जाए तो अपॉन, और अगर एट रेस्ट की बात हो, दोनों वस्तुओं के बीच का जो संबंध है वो स्थिर अवस्था को शो कर रहा हो, तो ऑन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा। द बुक इज अपॉन द टेबल, बुक इज अपॉन द टेबल। भाई देखो किताब टेबल पर है, तो किताब टेबल पर है, तो यहाँ पे दोनों स्थिर हैं, इसलिए यहाँ अपॉन नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, ऑन। तो ये हो जाएगा आपका द बुक इज ऑन द टेबल, अपॉन गलत होगा, ये आपका गलत है। दूसरा, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, ये है, कह रहा द बुक, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। तो मैंने रखा, मैं रखता हूं, किसको रखता हूं, द बुक, पुस्तक को, ऑन द टेबल, टेबल पर। भाई मैं रखने जा रहा हूं, मैं रखता हूं, मान लीजिए मार्कर मैं बोर्ड पे रखता हूं, तो लेके जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लेके जा रहा हूं, स्थिर नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज गलत है, और इसके प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। थर्ड देख लो, थर्ड क्या कह रहा है, देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, कहां पे है, ऑन दिस रिवर, नदी नीचे बह रही है और पुल ऊपर है, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब बीच का प्लेस जो खाली है वो टचेबल नहीं है, उसे टच नहीं किया जा सकता, अर्थात ऊपर है। और दूसरी स्थिति क्या है, ब्रिज जो है वो स्थिर भी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जो कि किस पर बेस्ड था, ऑन, अपॉन और ओवर पर बेस्ड था। आई होप ये आपको काफी अच्छा लगा हो और आपके समझ में भी आया हो। तो यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी इंग्लिश। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस टाइम। गुड डे।